सोनीपत में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। शीतल नाम की मॉडल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने गला रेत कर शीतल को मौत के घाट उतार दिया। शीतल का शव नहर से बरामद हुआ। पुलिस ने देर रात शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। सोनीपत पुलिस कर रही है हत्याकांड की गंभीरता से जांच। सोनीपत के एसीपी अजीत सिंह ने कहा, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा ली गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इजरायली हमले में ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया प्रमुख और डिप्टी मारे गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि कर दी है, IRGC के इंटेलिजेंस चीफ को एयर स्ट्राइक में मारा गया। साइप्रस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। अब तक 21 देश कर चुके हैं सम्मानित। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री G7 में हिस्सा लेने कनाडा रवाना होगी। ग्रैंड कोर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकॉरियस 3 से सम्मानित किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने ये सम्मान मोदी को दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह सम्मान सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये उनकी क्षमताओं और आकांक्षाओं का सम्मान है। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद के खिलाफ साइप्रस के साथ हैं। दोनों देश व्यापार और निवेश पर सहमत हैं। दोनों देश रक्षा उद्योग पर बल देंगे। मोदी दोनों देशों की साझेदारी ऊंचाइयां छुई। जातीय जनगणना का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 2 फेज में जातीय जनगणना कराएगी केंद्र सरकार। पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा। इसमें देश के बाकी राज्यों में जनगणना शुरू होगी। कल अमित शाह ने 16वीं जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। जातीय जनगणना का नोटिफिकेशन जारी होने पर बोले कांग्रेस महासचिव BK हरिप्रसाद। कहा, जातीय जनगणना का नोटिफिकेशन राहुल के प्रयासों का नतीजा है। जनगणना का इस्तेमाल आरक्षण, बेरोजगारी, सामाजिक समानता के लिए हो। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस का कर्नाटक में झूठ एक बार फिर उजागर हो गया है। कांग्रेस 165 करोड़ के डेटा को गलत बता रही है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश में ओबीसी समाज के साथ धोखा करने का काम कांग्रेस ने किया। काका कालोरकर की रिपोर्ट आने के बाद कोई दूसरा आयोग ही नहीं बना। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर दिल्ली बीजेपी में लगाई गई प्रदर्शनी। केंद्र सरकार की 11 सालों की दिखाई गई उपलब्धियां। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली के विकास ने पकड़ी रफ्तार। जल्द अच्छे प्रोजेक्ट पर होगा काम। अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला। अखिलेश ने बोला है, कहा, सपा ने संकल्प लिया कि वोटर लिस्ट सुधारेंगे। जो फर्जी वोट बीजेपी ने बनवा रखे हैं उसको ठीक करवाएंगे। अखिलेश यादव बोले, सोने का भाव आज 1 लाख से ऊपर है। गरीब आदमी कहां से विवाह करेगा। विकसित भारत में क्या भ्रष्टाचार, इतना ही भ्रष्टाचार होगा। पटना पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत हुआ। बापू सभागार में अति पिछड़ा का सम्मेलन। बुद्धू नोनिया के जन्म शताब्दी के अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि दी। उम्मीद पोर्टल ऐप को लेकर विवाद गहरा गया है। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है। कहा, वक्फ बोर्ड द्वारा हिंदू ही नहीं मुस्लिम, सिख, अन्य गरीब समुदायों की जमीन पर भी किया जा रहा है अवैध कब्जा। विश्व हिंदू परिषद ने देशव्यापी अभियान शुरू करने की बात कही। मुस्लिम संगठनों ने इन आरोपों को खारिज किया है। कहा, यह राजनीतिक ड्रामा है। वक्फ बोर्ड की जमीनें कानूनी तौर पर दर्ज हैं और अगर किसी को आपत्ति है तो कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी का राजकोट में आज अंतिम संस्कार हो गया। अब तक 80 शवों की डीएनए के जरिए शिनाख्त कर दी गई है। वहीं उच्च स्तरीय समिति आज शुरू करेगी हादसे की जांच। राजा और सोनम रघुवंशी का आखिरी वीडियो सामने आ गया है। शिलोंग में सोनम और राजा का एक साथ का वीडियो सामने आया है। माना जा रहा है कि शिलोंग में ये राजा और सोनम का वो आखिरी वीडियो है।
राजा रघुवंशी के भाई का बड़ा बयान सामने आया है। हार्ट पेशेंट पिता के लिए पति की बलि दी सोनम ने। घर में उल्टी तस्वीर लगाई, कामाख्या देवी में तंत्र पूजा कराई। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने कहा है, सोनम के पिता को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। सोनम की मां, पिता, भाई गोविंद का भी नार्को टेस्ट कराया जाए। मंगलसूत्र पहनाते वक्त सोनम नाखुश दिख रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर राज्य के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है, 20 जून को सिवान आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सारण, सिवान और गोपालगंज के लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले 11 सालों में ये उनका 52वां बिहार दौरा है। पिछले 9 महीनों में ये उनका 6ठा दौरा है। दिलीप जायसवाल ने कहा, यह बिहार के प्रति उनका लगाव है। आते भी हैं, सौगात भी लाते हैं। बांग्लादेशियों के खिलाफ विदेशी सेल की टीम का अभियान। जेजे कॉलोनी में 36 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। 19 वयस्क और 17 बच्चे शामिल। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों के पास 7 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं। साथ ही 13 बांग्लादेशी पहचान पत्र भी मिले हैं। हरियाणा के मेवात में ईंट भट्टों पर काम करते थे ये लोग। नीति आयोग के पूर्व सीईओ और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ कांत ने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है। पीएम ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। 45 सालों की लंबी सरकारी सेवा के बाद अमिताभ कांत ने सरकारी कार्यों से अलग होने का फैसला लिया है। वर्तमान में वो G20 के शेरपा के रूप में कार्यरत थे। सऊदी से आए हज यात्रियों से भरे विमान में तकनीकी खराबी सामने आई। लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान के पहिए से निकली चिंगारी, अफरा तफरी मची। 250 हज यात्रियों को लेकर ये फ्लाइट आई थी। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। विमान SV 3112 रात 11:15 बजे जिद्दा से रवाना हुआ। सुबह 6:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। उड़ान के बीच एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौटी है। दिल्ली आ रही फ्लाइट AI 315 वापस हांगकांग लौटी। पायलट को विमान में तकनीकी गड़बड़ी का शक हुआ था। पुणे पुल हादसे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल। सरकार ने दिए सभी पुराने पुलों की जांच के आदेश। पुणे पुल ढहने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने उठाए सवाल। कहा, अजीत पवार पुणे के संरक्षक मंत्री हैं, तो क्या वो दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। सीएम योगी ने घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। फसलों के नुकसान का आकलन कर किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए भी कहा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बाढ़ का सैलाब देखा गया। संगमेश्वर के रामपेट में बाढ़ जैसी स्थिति सामने आई। दुकानों और घरों में पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ गया। लगातार बारिश के चलते कई व्यापारियों की दुकानों में पानी घुस गया। सड़कों पर जल जमाव हो गया। कई घरों में भी पानी घुसा।